हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी बात ध्यान से सुनें, समझें और उसकी इज्जत करें। लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप बोलना जानते हो सही तरीके से। कम्युनिकेशन एक ऐसी ताकत है जो आपके शब्दों को असरदार बनाती है और आपके व्यक्तित्व को चमक देती है। ये वो स्किल है जो आपके रिलेशनशिप्स, करियर और कॉन्फिडेंस सब कुछ बदल सकती है। लेकिन जब यही स्किल कमजोर हो तो समझा हुआ इंसान भी गलत समझा जाता है। लोग आपकी बात काट देते हैं, इग्नोर कर देते हैं या मजाक बना देते हैं। आपके पास नॉलेज होती है, लेकिन लोग सुनते नहीं। आप बोलते हैं, लेकिन कोई महसूस नहीं करता। यही कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी हार है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक क्लियर और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जिससे आप सीखेंगे कैसे अपने शब्दों से लोगों के दिल तक पहुंचना है, कैसे डर के बिना विश्वास के साथ बोलना है और कैसे कम्युनिकेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। सुनने की ताकत और क्यों सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी है। कम्युनिकेशन का पहला कदम बोलना नहीं, सुनना होता है। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स किताब हमें यही सिखाती है कि अगर आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी आवाज सुननी होगी, उनके मन की बात को समझना होगा। यह किताब बताती है कि सुनना कोई छोटी स्किल नहीं है, बल्कि ये इमोशनल कनेक्शन की नींव है। जब कोई व्यक्ति किसी को पूरे ध्यान से सुनता है तो सामने वाला सिर्फ समझा गया महसूस नहीं करता, वो महत्वपूर्ण महसूस करता है। इस स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे अच्छा कम्युनिकेटर होता है, लेकिन सच्चाई उलटी है। जो सबसे बेहतर सुनता है वही सामने वाले की रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीतता है। इस किताब के अनुसार जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ सामने वाले के शब्द नहीं पकड़ते, आप उसकी इमोशंस, उसकी असुरक्षा, उसकी एक्सपेक्टेशंस और उसकी भावनाएं भी समझते हैं। यही वो समझ है जो किसी भी कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल बनाती है। और एक बार अगर आप सुनना सीख गए तो आप हर उस व्यक्ति के दिल में जगह बना सकते हैं जो आज तक किसी को समझता नहीं, समझा नहीं पाया। अगर हम ये स्किल ना सीखें तो क्या नुकसान होता है? जब हम लोगों की बातों को गंभीरता से नहीं सुनते तो वो हमें सुपरफिशियल समझने लगते हैं। वो महसूस करते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वे हमसे कटने लगते हैं, चाहे वो दोस्त हों, कॉलीग्स हों या ग्राहक। सोचिए, कोई आपकी बात लगातार काटे, अपने फोन में व्यस्त रहे, आपकी बात का जवाब न दे, तो कैसा लगेगा? यही सब हम अनजाने में तब करते हैं जब हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं, सामने वाले की बात सच में सुनते नहीं। इस किताब में लिखा है, जो इंसान सुन नहीं सकता वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ खुद की दुनिया में रहता है। अमन एक समझदार कॉलेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में अच्छा, बातों में तेज। हर ग्रुप डिस्कशन में वो सबसे पहले बोलता था। उसे लगता था जो सबसे ज्यादा बोलेगा वही सबसे अच्छा कम्युनिकेटर होगा। लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त उससे कटने लगे। उसकी बातें कोई गंभीरता से नहीं लेता था। उसे लगता था लोग जलते हैं उससे। असल में लोग थक चुके थे, क्योंकि अमन किसी को सुनता ही नहीं था। एक दिन उसके प्रोफेसर ने उसे अलग बुलाकर कहा, अमन, तुम हर सवाल का जवाब देना चाहते हो, लेकिन तुम कभी नहीं समझते कि सवाल क्यों पूछा गया है। तुम बोलते बहुत हो पर सुनते नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस दिन के बाद अमन ने खुद को बदलना शुरू किया, और जब उसने सुनना शुरू किया तो पहली बार लोगों ने उसकी बात को सच में महसूस करना शुरू किया। सुनने की शक्ति कैसे बढ़ाए? एक्टिव लिसनिंग। सुनते समय सिर हिलाना, चेहरे के हाव भाव से दिखाना कि आप जुड़े हुए हैं। बीच में मत बोलें, चाहे आपको जवाब आता हो, फिर भी सामने वाले की बात पूरी होने दें। सवाल पूछिए, क्या आप ये कहना चाह रहे थे? इस तरह के सवाल आपको क्लैरिटी और सामने वाले को कंफर्ट देते हैं। रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन दीजिए। तुरंत राय देने की जगह सोचकर जवाब दीजिए। फोन साइड में रखें। पूरी अटेंशन देना सुनने की सबसे बड़ी निशानी है। हर दिन कम से कम एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनने की आदत डालिए। ना जजमेंट, ना कंपैरिजन, बस सुनिए। ये एक सिंपल एक्ट आपके अंदर की कम्युनिकेशन को बदल देगा। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स का कहना है, जो इंसान सुनना सीख गया वो बोलना भी बेहतर सीख जाएगा, क्योंकि जो सामने वाले को समझता है वो वही शब्द चुनता है जो दिल तक पहुंचते हैं। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं है, ये समझने की कला है।
और समझने के लिए सबसे पहले सुनना सीखिए। क्लैरिटी ही कॉन्फिडेंस है और कैसे साफ कम्युनिकेशन तुरंत रिस्पेक्ट बनाता है। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हमें यह सिखाती है कि बोलने की ताकत शब्दों में नहीं होती, बल्कि उसकी सादगी और स्पष्टता में होती है। लोग आपको तब तक गंभीरता से नहीं लेते जब तक आप अपनी बात को साफ और सीधे तरीके से कह नहीं पाते। आज के समय में जहां हर कोई तेज बोलना चाहता है, वहां जो धीरे लेकिन साफ बोलता है वही सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। किताब कहती है, साफ कम्युनिकेशन का मतलब बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि यह है कि बात के बीच में कुछ भी खो ना जाए। इस स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है? क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है बिना घुमाए, बिना दबाव डाले अपनी बात को इस तरह से रखना कि सामने वाला कंफ्यूजन में न पड़े और सीधे कनेक्ट कर जाए। जब आप क्लैरिटी के साथ बोलते हैं, सामने वाले को ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपका पॉइंट याद रखा जाता है, आप लीडर की तरह परसीव किए जाते हैं, चाहे आप टीचर हों, स्टूडेंट, स्पीकर या बिजनेस पर्सन। अगर आप अनक्लियर हैं, तो आपकी बात का असर खत्म हो जाता है। लोग सोचते हैं, इसको खुद ही नहीं पता ये क्या कह रहा है। अगर हम क्लियर नहीं बोलते तो क्या नुकसान होता है? कंफ्यूजन पैदा होता है। लोग आपकी बात का मतलब खुद से निकाल लेते हैं और अक्सर गलत। आपकी सीरियसनेस कम हो जाती है और कई बार लोग आपको अवॉइड करने लगते हैं। अनक्लियर बोलने से क्या होता है? आपकी बात बार बार दोहरानी पड़ती है, लोग आपको इंटरप्ट करने लगते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, लोग आपकी बात को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। किताब में बताया गया है, जो खुद क्लियर नहीं होता वो दूसरों को कभी कॉन्फिडेंट नहीं कर सकता। प्रियांश एक यंग एंटरप्रेन्योर था। उसे अपना स्टार्टअप पिच करना था कुछ इन्वेस्टर्स के सामने। वो अपने आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड था, बहुत पैशनेट था, लेकिन जब उसने प्रेजेंटेशन दी तो उसने बहुत टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल किया, अपनी बात को बहुत घुमा घुमा कर कहा और जो इन्वेस्टर्स थे वो उलझते चले गए। किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मीटिंग खत्म हो गई। बाद में एक मेंटर ने प्रियांश से कहा, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारी कम्युनिकेशन वीक थी। तुम बता ही नहीं पाए कि तुम्हारी बात में दम क्या है। प्रियांश ने समझा कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि अपनी बात को इस तरह से बोलना होता है कि सामने वाला सीधा समझ जाए और यकीन कर ले। क्लियर कम्युनिकेशन कैसे सीखी जाए? एक बात एक बार में कहें, कभी भी एक वाक्य में दो आइडियाज ना डालें। शॉर्ट और सिंपल शब्दों का प्रयोग करें, जितना आसान शब्द उतनी गहरी पहुंच। एग्जाम्पल जरूर दें। आपकी बात का असर तब होता है जब सामने वाला खुद को उसमें देख पाए। स्लो डाउन करें, धीरे बोलिए ताकि सामने वाला अब्जॉर्ब कर सके। अपनी बात रिहर्स करें, खासकर जब कोई इंपॉर्टेंट चीज कहनी हो, पहले मिरर के सामने बोलकर देखें। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी से सीरियस बात कर रहे हैं, एक बार कहने के बाद पूछें, क्या मैं ठीक से समझा? मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स ये समझाती है कि क्लियर कम्युनिकेशन ही असली रिस्पेक्ट की वजह बनती है, क्योंकि जब आप साफ बोलते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो आपकी सोच का सम्मान करता है। साफ कम्युनिकेशन एक मिरर की तरह होता है, जिसमें सामने वाला खुद को और आपको दोनों को साफ देख सकता है, और यही क्लैरिटी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। बॉडी की लैंग्वेज और आप कुछ बोलें उससे पहले आपका शरीर क्या कहता है। मास्टरिंग कम्युनिकेशन इन स्किल्स किताब बताती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर से भी होता है। आप क्या कह रहे हैं उससे पहले लोग देख रहे होते हैं, आप कैसे खड़े हैं, कैसे देख रहे हैं और आपकी बॉडी कैसी भाषा बोल रही है। कई बार आपने महसूस किया होगा, कोई इंसान कुछ बोल रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही होती हैं। वहीं दूसरी ओर कोई कुछ बोले बिना भी ऐसा असर छोड़ता है कि आप उसकी बातों को सीरियस लेने लगते हैं। यही होता है बॉडी लैंग्वेज, जो बिना बोले भी आपका सारा सच दिखा देती है। बॉडी लैंग्वेज इतनी जरूरी क्यों है? इस किताब में बताया गया है कि एक इंसान का पहला इंप्रेशन सिर्फ उसके शब्दों से नहीं बनता, बल्कि उसकी पोस्चर, जेस्चर्स, आई कांटेक्ट और फेस के एक्सप्रेशन से बनता है। जब आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होती है, लोग आपकी बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आप नेचुरली इन्फ्लुएंशियल लगते हैं। आप भीड़ में भी स्टैंड आउट करते हैं,
ये वो कम्युनिकेशन है जो आपके शरीर से निकलता है, आपके बिना बोले ही। अगर बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान ना दें तो क्या नुकसान होता है? अगर आपके शब्द कुछ कह रहे हैं और आपका शरीर कुछ और, तो सामने वाला कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे आपकी बातों पर भरोसा नहीं होता, वो सबकॉन्शियसली आपसे डिस्कनेक्ट कर जाता है। एग्जाम्पल्स: अगर आप नजरें चुराते हैं तो सामने वाला सोचता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप झुके हुए खड़े हैं तो सामने वाला मानता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपके चेहरे पर तनाव है तो लोग आपकी बात सुनना अवॉइड करने लगते हैं। इस किताब में लिखा है, आपका शरीर आपके मुंह से पहले बोलता है और यह कभी झूठ नहीं बोलता। श्रेया एक टैलेंटेड प्रेजेंटर थी। वो अपनी फील्ड की एक्सपर्ट थी। नॉलेज में कोई कमी नहीं थी। लेकिन हर बार जब वो किसी मीटिंग या सेमिनार में बोलती थी, लोग अनइंटरेस्टेड नजर आते थे। वो बोल रही थी, पर सामने वाले जुड़ नहीं पा रहे थे। वो सोचती थी कि शायद लोग उसकी बात नहीं समझ रहे, लेकिन असली वजह कुछ और थी। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई। श्रेया की नजरें बार बार इधर उधर जा रही थीं। उसकी बॉडी थोड़ी झुकी हुई थी और उसके हाथ बहुत नर्वसली हिल रहे थे। तभी मेंटोर ने कहा, श्रेया, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन तुम्हारी बॉडी तुम्हारे शब्दों का साथ नहीं दे रही। उस दिन से श्रेया ने खुद को बदलना शुरू किया। वो सीधे खड़ी रहने लगी, हल्की मुस्कान के साथ आई कांटेक्ट बनाने लगी और जेस्चर्स को कंट्रोल करने लगी। परिणाम? लोग उसकी बातों को समझने लगे, कनेक्ट करने लगे और रिस्पेक्ट भी देने लगे। बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारें? सीधा और खुला खड़े रहें, स्लाउच मत करें, चेस्ट खुला और सिर उठा हुआ रखें। आई कांटेक्ट बनाए रखें, बिना घुरे, सामने वाले की आंखों में देखें। जेस्चर्स का इस्तेमाल करें, अपने हाथों से पॉइंट्स को एक्सप्लेन करें, लेकिन ओवर एक्ट ना करें। फेशियल एक्सप्रेशंस में सॉफ्टनेस रखें। हल्की मुस्कान और रिलैक्स चेहरा सामने वाले को कंफर्ट देता है। वॉकिंग और एंट्री पर ध्यान दें। जब आप रूम में एंटर करें तो अपना प्रेजेंस बनाइए। यह पहली भाषा होती है जो लोग पढ़ते हैं। प्रैक्टिस करें मिरर के सामने। अपनी बातचीत को देखिए, बॉडी लैंग्वेज का फीडबैक खुद को दीजिए। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बताती है कि आपकी बॉडी हर समय कम्युनिकेशन कर रही होती है, चाहे आप कुछ बोलें या ना बोलें। अगर आप वर्ड से ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से शुरुआत करें, क्योंकि जो इंसान खुद में कॉन्फिडेंट लगता है उसकी बातें बिना जोर दिए असर छोड़ती हैं। सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं होता। आपकी पोस्चर, आपकी प्रेजेंस और आपकी आईज भी वही बोलनी चाहिए जो आप कहना चाहते हैं। वॉइस और टोन में मास्टरी और कैसे आपकी आवाज बिना शब्दों के असर छोड़ती है। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स किताब एक बहुत अनदेखा लेकिन सबसे असरदार हिस्सा सामने लाती है, आपकी आवाज और उसका टोन। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ सही शब्द बोलना ही काफी है, लेकिन हकीकत यह है कि वो शब्द कैसे बोले जाते हैं ये ही तय करता है कि सामने वाला उन्हें सुनेगा या नजरअंदाज कर देगा। इस किताब में बताया गया है कि एक ही बात दो लोग अलग तरीके से कहें तो उसका असर बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि आपके शब्दों के पीछे जो टोन होती है वही आपके इरादे को सामने वाले तक पहुंचाती है। वॉइस और टोन की इंपॉर्टेंस क्या है? आपका टोन यह डिसाइड करता है कि सामने वाला आपकी बात को एक सजेशन माने या एक इंसल्ट समझे। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें, तुमने ये क्यों किया, तो यही लाइन स्नेह से पूछी जाए तो चिंता लगेगी, लेकिन गुस्से में पूछी जाए तो इल्जाम लगेगा। यही आपकी आवाज की ताकत है। वो किसी रिश्ते को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। इस किताब के अनुसार सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हो, बल्कि कैसे कहते हो, वही सब कुछ बदल देता है। अगर हम टोन और वॉइस पर ध्यान न दें तो क्या होता है? लोग आपको गलत समझने लगते हैं। आपकी बातों को रूड या एरोगेंट माना जाता है। कई बार जो बात आप प्यार से कह रहे होते हैं वो सामने वाले को इंसल्ट लगती है। आपकी बातों में इमोशन नहीं होता तो लोग उससे जुड़ते नहीं। कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन फेलियर यही होता है। लोग कहते कुछ हैं लेकिन सुनने वाला महसूस कुछ और करता है। देवांश एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था। वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट था, समझाने की स्किल भी अच्छी थी, लेकिन स्टूडेंट्स उसे एरोगेंट समझते थे। उन्हें लगता था कि सर हमेशा चिल्लाते हैं, गुस्से में बात करते हैं और रिस्पेक्ट नहीं देते। जब देवांश को यह फीडबैक मिला
तो वो चौंक गया। उसका कहना था, मैं तो हमेशा डिसिप्लिन की बात करता हूं, मैंने तो कभी कुछ गलत नहीं कहा। फिर उसने अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग सुनी। उसे समझ आया कि उसके शब्द ठीक थे, लेकिन टोन बहुत कड़क, तेज और कमांडिंग थी। उसकी आवाज में सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ ऑथोरिटी थी। उसने खुद पर काम करना शुरू किया, टोन में वार्मथ लाई, बात करते समय वॉल्यूम कम की और पॉज लेकर क्लैरिटी दी। कुछ ही हफ्तों में स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स बदल गया। अब वही बात कहने से रिस्पेक्ट मिलने लगी और क्लास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव हो गया। वॉइस और टोन को बेहतर कैसे करें? मिरर प्रैक्टिस करें। रोज 5 मिनट खुद से बात कीजिए और अपनी आवाज को समझिए। रिकॉर्डिंग सुने, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना सबसे ऑनेस्ट फीडबैक देता है। पॉज लेना सीखें, हर बात को एक ही ब्रेथ में मत कहिए। पॉजेज आपकी बात को क्लैरिटी और पावर देते हैं। वॉल्यूम और स्पीड कंट्रोल करें, तेज बोलना पावर नहीं देता, समझदारी से बोले गए शब्द देते हैं। टोन में वार्मथ और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सामने वाला आपकी आवाज से जज करता है कि आप उसे कितना सम्मान दे रहे हैं। किसी भी डिस्कशन से पहले 3 गहरी सांसें लीजिए। इससे आपकी आवाज शांत और जमीन से जुड़ी रहती है। कम्युनिकेशन स्किल्स ये समझाती है कि आपकी आवाज सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो इमोशन पहुंचाती है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं जो तेज बोलता है, बल्कि वो होता है जो सही इमोशन के साथ बोलता है। आपका टोन बताता है कि आप सामने वाले के लिए कितने सेंसिटिव हैं और आपकी वॉइस तय करती है कि आपकी बात दिल तक पहुंचेगी या नहीं। क्योंकि कई बार शब्द भूल जाते हैं, लेकिन आवाज का असर जिंदगी भर याद रहता है। प्रेशर में कम्युनिकेशन और मुश्किल पलों में शांत कैसे रहें और समझदारी से कैसे बोलें। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स किताब का एक सबसे जरूरी संदेश है, जिस वक्त हालात बिगड़ते हैं उस वक्त शब्दों की कीमत और बढ़ जाती है। क्योंकि आसान परिस्थितियों में तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन असली कम्युनिकेशन वहां दिखती है जहां माहौल तनाव से भरा हो, सवाल उठ रहे हों या गलती आपकी हो। किताब बताती है कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब आप गुस्से में हों, जब आप पर इल्जाम लगे हों या जब सब लोग आपको चुप करा देना चाहें। ऐसे समय में अगर आप सही शब्द, सही टोन और सही सोच के साथ जवाब दे पाए तो आप भीड़ में नहीं, भीड़ से ऊपर नजर आते हैं। ये स्किल इंटीडोटेल इतनी जरूरी क्यों है? इस किताब में कहा गया है, सच्ची लीडरशिप का अंदाजा तब लगता है जब सब कुछ बिगड़ रहा हो और फिर भी आप शांत होकर कम्युनिकेशन करते हैं। जब आप प्रेशर में काल्म रहते हैं, सामने वाले को आप पर भरोसा होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है और आप इमोशनल इंटेलिजेंस का असली उदाहरण बन जाते हैं। ऐसे मोमेंट्स में क्लैरिटी से बोला गया एक वाक्य किसी बिगड़ी हुई स्थिति को संभाल सकता है। अगर हम दबाव में सही कम्युनिकेशन ना करें तो क्या नुकसान होता है? जब आप गुस्से या डर में बोलते हैं तो आप सामने वाले की बात सुनना बंद कर देते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं। आपकी आवाज तेज हो जाती है, शब्दों में तल्खी आ जाती है और जो बात सुधर सकती थी वो और बिगड़ जाती है। एग्जाम्पल्स, कोई आपको इंसल्ट करता है और आप तुरंत पलटकर गुस्से में कुछ कह देते हैं। आप गलती मानने की जगह बहस शुरू कर देते हैं या फिर इतना डर जाते हैं कि बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इन तीनों ही हालातों में कम्युनिकेशन हार जाती है। करण एक यंग मार्केटिंग मैनेजर था। एक बार एक बड़ी मीटिंग में उसके कैंपेन को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया और सीनियर ने सबके सामने कह दिया, यह काम स्वीकार्य नहीं है। सभी की नजरें करण पर थीं। उसका गला सूख गया, चेहरा लाल पड़ गया और मन में आया कि वो तुरंत जवाब दे, आपने देखा भी है ठीक से? लेकिन करण रुका। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सर, मुझे लगता है मैंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को ठीक से समझा नहीं। क्या मैं आज दोपहर आपको 10 मिनट मिल सकता हूं ताकि मैं फिर से अप्रोच लेकर आ सकूं? मीटिंग में सब चुप हो गए और अगले दिन जब करण ने शांति से नए आइडिया के साथ प्रेजेंटेशन दी तो उसी सीनियर ने कहा, अब इसे कहते हैं समझदारी भरी सोच। करण ने समझा, आपको हमेशा सही बोलना जरूरी नहीं, सही वक्त पर सही तरीके से बोलना ज्यादा जरूरी है। दबाव में शांत और समझदारी से कैसे बोलें? पॉज करो, रिएक्ट मत करो। कुछ भी बोलने से पहले 3 सेकंड रुकिए ताकि आपका जवाब सोच समझकर निकले। ब्रेथ कंट्रोल प्रैक्टिस करें। एक गहरी सांस आपके पूरे जवाब की दिशा बदल सकती है। टोन में कामनेस रखें।
वॉल्यूम बढ़ाने से आपकी बात मजबूत नहीं होती, बल्कि कमजोर दिखती है। फोकस रखो रेजोल्यूशन पर, रिवेंज पर नहीं। गुस्सा टेम्परेरी है, पर आपकी इमेज परमानेंट। अपनी बॉडी लैंग्वेज स्टेडी रखें, हाथों को कंट्रोल में रखें, आंखों में फोकस हो। किसी भी हाई प्रेशर मोमेंट में अपने जवाब की शुरुआत सॉफ्ट लाइन से करें, जैसे मैं आपकी चिंता को समझता हूं, या चलो इसे मिलकर समझते हैं। इससे सामने वाला खुलने लगता है। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सिखाती है कि दबाव में बोलना एक रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो एक ताकत बननी चाहिए। क्योंकि उस एक पल में जो आप बोलते हैं, वही आपकी म्यूरिटी, सोच और लीडरशिप को डिफाइन करता है। जो इंसान खुद को संभाल सकता है, वही किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है। कम्युनिकेशन तब असली बनती है जब हालात आपके खिलाफ हों और आप फिर भी अपने शब्दों से चीजों को शांति से दिशा दे सकें। मनाने की कला और बिना दबाव डाले दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस करें। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही पावरफुल लेकिन मिसअंडरस्टूड स्किल के बारे में बात करती है। पर्सुएशन यानी सामने वाले को बिना जोर डाले अपनी बात मनवा लेना। इस किताब में बताया गया है कि पर्सुएशन का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है और ना ही किसी को दबाव में लाना, बल्कि पर्सुएशन एक ऐसी कला है जिसमें आप सामने वाले की जरूरत, भावना और सोच को समझकर उसे वो रास्ता दिखाते हैं जो वो खुद चुनना चाहे। पर्सुएशन का असली मतलब है लोगों को आगे बढ़ाओ, बिना उन्हें दबाव में डाले। पर्सुएशन क्यों जरूरी है? इस किताब के अनुसार एक अच्छा कम्युनिकेटर लोगों पर हावी नहीं होता, वो उन्हें हां कहने की ताकत देता है। हर दिन हम किसी ना किसी को कन्विंस कर रहे होते हैं। कभी क्लाइंट को आइडिया समझा रहे होते हैं, कभी दोस्त को कोई फैसला लेने को कह रहे होते हैं, या किसी स्ट्रेंजर को ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप ये स्किल नहीं जानते, तो लोग आपकी बात को इग्नोर कर देंगे या आपको पुशी मानेंगे। लेकिन अगर आप पर्सुएड करना जानते हैं, तो लोग आपको लीडर, गाइड और भरोसेमंद इंसान मानने लगते हैं। अगर हम प्रेरणा नहीं सीखते, तो क्या नुकसान होता है? लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेते। हर बार आपको खुद को बार बार समझाना पड़ता है। कई बार सामने वाला हां कह देता है, लेकिन दिल से नहीं मानता। आपके आइडियाज इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, भले ही वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, आपका प्रभाव कम होता जाता है। पर्सुएशन के बिना कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाती है, लेकिन पर्सुएशन से वो शब्द सामने वाले के फैसलों में बदल जाते हैं। ईशान एक एनजीओ में काम करता था। उसका काम था शहर की बड़ी कंपनियों से डोनेशंस लेना, ताकि गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकें। शुरुआत में वो मीटिंग्स में जाकर इमोशनल तरीके से अपील करता था, हमें आपकी मदद चाहिए, बच्चे भूखे हैं, प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए। लेकिन 90% लोग पोलाइटली मना कर देते थे। फिर उसके एक मेंटर ने कहा, ईशान, लोगों को सिर्फ गिल्ट फील करा के कुछ नहीं मिलता। उन्हें यह दिखाओ कि उनका पैसा एक बदलाव लाएगा और उन्हें भी प्राउड फील होगा। इसके बाद ईशान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। अब वो स्टैट्स दिखाता था, स्टोरीज सुनाता था और कहता था, आपके इस सपोर्ट से एक बच्चा पढ़ेगा और कल वो आपके ऑफिस में काम करेगा। यही हमारा सपना है। अब लोग ना नहीं कह पाते थे। उन्होंने खुद कंट्रीब्यूट करना शुरू किया और दूसरों को भी रेकमेंड किया। ईशान ने सीखा, पर्सुएशन का मतलब है सामने वाले को यह महसूस कराना कि वो फैसला खुद ले रहा है, लेकिन आपकी बात उसकी सोच को छू रही है। पर्सुएशन की कला कैसे सीखें? सामने वाले की जरूरत को समझिए। जब तक आप सामने वाले का पर्सपेक्टिव नहीं समझते, तब तक आपकी बात असर नहीं करेगी। बेनिफिट्स बताइए, फीचर्स नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपकी बात से उन्हें क्या मिलेगा। स्टोरीज का इस्तेमाल करें। कहानियां लॉजिक से ज्यादा दिल पर असर करती हैं। प्रेशर नहीं, प्रेजेंस रखिए, काल्म रहिए और सामने वाले को सोचने की जगह दीजिए। यस का रास्ता आसान बनाइए। सामने वाले को ऐसा महसूस कराइए कि फैसला लेना आसान है, रिस्क फ्री है। जब भी किसी को कन्विंस करना हो, उसे सवाल पूछिए, डायरेक्शन मत दीजिए। जैसे, अगर यह तरीका आपकी करंट स्ट्रैटेजी को 10% बेहतर बना दे, तो क्या आप इसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स हमें बताती है कि पर्सुएशन ताकत से नहीं आती, समझ से आती है। जब आप लोगों को महसूस कराते हैं कि उनकी चिंता, उनका फायदा और उनकी पसंद आपके लिए मायने रखती है, तभी आप इन्फ्लुएंस करते हैं।
कम्युनिकेटर बनना आसान है, लेकिन इन्फ्लुएंसर वही बनता है जो सामने वाले की भावना को समझकर उसे बिना जोर दिए अपने साथ ले चलता है। बोलने का डर और कैसे यह डर धीरे धीरे एक बेहतरीन कम्युनिकेटर को भी चुप करवा देता है। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स किताब का एक बहुत ही छुपा हुआ लेकिन सबसे खतरनाक दुश्मन सामने लाती है बोलने का डर। वो डर जो हमारे अंदर चुपचाप बैठा होता है और धीरे धीरे हमारी आवाज को, हमारे आत्मविश्वास को और हमारी पहचान को निगल जाता है। किताब बताती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निक नहीं है, वो एक माइंडसेट है, और जब तक हम डर से नहीं निकलते तब तक कोई स्किल, कोई ट्रिक हमें कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर नहीं बना सकती। इस डर की कोई शक्ल नहीं होती। कभी ये स्टेज पर चढ़ने से रोकता है, कभी किसी सवाल का जवाब देने से, और कई बार ये हमें अपनी बात कहने से पहले ही चुप करा देता है। फियर को पहचानना क्यों जरूरी है? इस किताब के अनुसार सबसे बड़ी कम्युनिकेशन रुकावट भाषा नहीं, डर होता है। बोलने का डर 3 चीजों से पैदा होता है। जज किए जाने का डर, लोग क्या सोचेंगे। फेल होने का डर, अगर मैं अटक गया तो। रिजेक्ट किए जाने का डर, मेरी बात कोई सुनेगा भी। जब तक आप इन डर को पहचानते नहीं, आप बोलते समय पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो पाते। आपकी आवाज कांपती है, सोच उलझ जाती है और आप खुद पर शक करने लगते हैं। अगर यह डर नहीं गया तो क्या नुकसान होता है? आप बहुत कुछ जानकर भी चुप रह जाते हैं। आपको मौके नहीं मिलते क्योंकि आप उन्हें लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं और सबसे बड़ा नुकसान, आप खुद अपनी नजरों में छोटे पड़ जाते हैं। यह डर धीरे धीरे आपके ड्रीम्स को खत्म करने लगता है, बिना कोई शोर किए। हर्षित एक ब्रिलियंट ग्राफिक डिजाइनर था। उसके आइडियाज क्रिएटिव थे, उसका काम बोलता था, लेकिन उसकी आवाज कभी नहीं सुनाई देती थी। हर बार ऑफिस की मीटिंग्स में जब टीम से सजेशंस मांगे जाते तो वो चुप रहता। उसके मन में आइडियाज होते, लेकिन डर उसे रोक देता था। अगर लोगों ने हंसी उड़ा दी तो, अगर मेरी बात बेकार लगी तो। एक दिन उसके जूनियर ने वही आइडिया दिया जो हर्षित सोच रहा था और सबने उसकी तारीफ की। हर्षित को पहली बार एहसास हुआ, मैं हार इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने खुद को कभी मौका ही नहीं दिया बोलने का। उसने सबसे पहले अपने डर को लिखा। किस बात से डर लगता है, कब लगता है, क्यों लगता है? और हर दिन वो एक छोटा कदम लेने लगा। एक लाइन बोलना, एक सवाल पूछना, या किसी मीटिंग में सिर उठाकर हां कहना। कुछ ही हफ्तों में उसका डर आवाज में बदलने लगा और आज वही हर्षित अपनी टीम का लीड है। बोलने का डर कैसे खत्म करें? डर को लिखिए। किस चीज से डर लगता है उसे पहचानिए। क्लैरिटी सबसे पहला इलाज है। छोटे स्टेप्स लीजिए। एक साथ सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं, रोज सिर्फ एक लाइन बोलें। सेल्फ टॉक बदलिए। हर दिन खुद से कहें, मेरी बात मायने रखती है, मेरी आवाज की कीमत है। साइलेंस को फ्रेंड बनाइए। चुप रहने से डरिए मत। पॉज लेना डर नहीं, मैच्योरिटी है। प्रैक्टिस इन सेफ स्पेस। घर पर, दोस्तों के साथ या मिरर के सामने खुद को बोलते हुए देखें और सुनें। किसी स्पीच या मीटिंग से पहले 3 बार गहरी सांस लें और खुद से सिर्फ एक लाइन कहें, मैं यहां सिर्फ बोलने नहीं, जुड़ने आया हूं। मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कहती है कि डर तब खत्म होता है जब आप बोलते हैं, और बोलना तब आता है जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन की शुरुआत बाहर नहीं होती, वो भीतर से आती है। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है, डर के बावजूद अपनी बात रखना शुरू कर देना। हर बार जब आप बोलने से डरते हैं तो याद रखिए, आपकी आवाज किसी न किसी को जरूरी लग सकती है, लेकिन पहले आपको खुद उसे जरूरी मानना होगा। हर इंसान बोलना जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं और असर छोड़ते हैं। इस वीडियो में आपने जाना कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। यह सुनने से शुरू होता है, क्लैरिटी से मजबूत होता है, बॉडी लैंग्वेज से असर डालता है, आवाज और टोन से महसूस कराया जाता है, और प्रेशर में भी शांति से संभाला जाता है। आपने ये भी समझा कि बिना जोर दिए पर्सुएशन कैसे की जाती है और कैसे बोलने का डर आपकी सबसे बड़ी ताकत छीन सकता है। अगर आप इन सभी बातों को अपने अंदर उतार लें तो आप सिर्फ अच्छे कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे, लोगों के दिलों को छूने वाले इंसान बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक क्लिक हमारी मेहनत की सबसे बड़ी सराहना होती है।